दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पिता ने घर से भागकर अपनी पसंद की शादी की थी। लेकिन उसे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उस लड़की की माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को किस तरह दरिंदों के सामने कुछ पैसों के लिए फेंका और किस तरह उसे वेश्या बनने पर मजबूर किया। ये जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप की शादी किन हालात में हुई। जब से मैंने होश संभाला, अपने माँ बाप को एक दूसरे से नाखुश ही पाया। बचपन की बातें इतनी याद तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत जो याद है वह ये है कि मेरी माँ मेरे पिता से हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरे पापा एक पढ़े लिखे, खूबसूरत और रहमदिल व्यक्ति थे और किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि मेरी माँ एक अनपढ़ और बदसूरत सी औरत थी। ऐसे शब्द अपनी माँ के लिए बोलना सही तो नहीं है, लेकिन पूरी कहानी सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर भी पापा यही कोशिश करते थे कि किसी तरह माँ सुधर जाए, जबकि मेरी माँ हर समय अपने मायकों को याद करती रहती थी। वह कहती थी कि वहाँ उनको बहुत आज़ादी थी। शायद यही उनके नाखुश रहने की वजह थी। और मेरे पापा, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, माँ पर पाबंदियाँ लगाए रखते थे। मेरी माँ कभी भी अपने मायके नहीं गई थी और ना ही कोई वहाँ से उनके से मिलने आता था। जब मैं 13 साल की हो गई तो मेरी माँ ने अपने मायके वालों से बातचीत की। उनके बहुत बार फ़ोन करने पर उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया। अपने मामा को देखकर एक दफ़ा तो मैं घबरा ही गई थी। वे स्याही रंग का एक बहुत ही मोटा और बहुत ही बुरा इंसान था। चेहरे पर एक गहरा जख्म का निशान था और बातचीत से भी बहुत बुरा इंसान लग रहा था। मेरी माँ ने उसका नाम शुभम बताया। पापा को उसका हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह नाराज़ होकर घर से चले गए और जाते जाते माँ को कह गए, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। मेरी माँ ने पापा के जाते ही उनकी आवभगत शुरू कर दी। शुभम भी माँ को देखकर बहुत खुश था। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर जैसे वह व्यक्ति अचानक आया था, वैसे ही घर से अचानक चला गया। मुझे नहीं पता मेरी माँ और उनमें क्या बातचीत हुई। अगले दिन से ही माँ ने पापा से झगड़ा करना शुरू कर दिया और हर समय तलाक लेने को कहने लगी। मेरी माँ अब मेरे पापा को हर समय कोसती रहती कि उनमें मेरे आज़ादी छीनकर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है और अब वह बिल्कुल भी इस नर्क में नहीं रह सकती। पापा ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह किसी हालात में मानने को तैयार न हुई। उस पर पापा ने कहा कि तुम्हें तलाक एक शर्त पर दूंगा कि बच्चे अपने पास रखूंगा। माँ को मेरे भाई की जरा भी परवाह नहीं थी। वह वैसे ही हर समय बीमार रहता था और माँ की गोद में जाने के लिए रोता रहता था, जबकि माँ उसे धुतकारती रहती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वह भी मुझे बहुत चाहते थे। माँ को शायद इस बात का पता था कि मैं हरगिज उनके साथ नहीं जाऊंगी, इसलिए चोरी चुपके शुभम के साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया और एक रात सबको दूध में नशा मिलाकर पिला दिया। बेहोशी में मुझे इतना याद रहा है कि रात को माँ ने शुभम के साथ मिलकर मुझे गाड़ी में बैठाया और फिर चल दिए। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं माँ के मायके में थी। अजीब सी जगह और बहुत ही गंदा सा घर था, जो एक बहुत ही पतली और छोटी सी गली में था, जिसमें शुभम की तरह के और बहुत सी औरतें, मर्द और बच्चे मौजूद थे। मैं घबराकर रोने लगी। पापा बहुत याद आ रहे थे। जब मैंने ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया तो शुभम ने मुझे बुरी तरह मारा और धमकी दी कि अब आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हारे भाई का गला घोट दूंगा। यही नहीं, उसने उस कमज़ोर से बच्चे को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वह मासूम बेहोश हो गया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी खातिर चुप हो गई। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि मेरी माँ दूर बैठी तमाशा देख रही थी, जैसे उसका हमसे कोई संबंध ही ना हो। मेरी उम्र उस समय कोई 13 या 14 साल की हो गई। खैर, मुझे अंदाज़ा हो गया कि माँ का संबंध किस तरह के लोगों से था। ये लोग अपनी बेटियों से धंधा करवाते और उनकी कमाई से ऐश करते थे। मैं अपने रंग और रूप की वजह से उनके लिए एक सोने की चिड़िया थी, इसलिए मेरी वहाँ बहुत देखभाल की जा रही थी।
माँ ने मुझे शुभम के हवाले कर दिया और खुद नशा करके पड़ी रहती थी। शुभम मुझे हर बात तरह के लोगों के पास ले जाता और मेरी कमाई पर ऐश करता। मेरी कमजोरी मेरा भाई था। मेरा भाई उसके पास था, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। मैं जानती थी कि अगर मैं भाग गई तो मेरे भाई को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी शुभम पुलिस और बड़े बड़े आदमियों के से संबंध रखता था। ऐसे हालात में मुझे किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हैरत थी कि मेरे पापा ने मेरी कोई मदद क्यों नहीं की थी। वह हमें ढूंढते हुए क्यों नहीं आए। मैं इस ज़िंदगी से बहुत नफरत करने लगी थी और हर समय ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे इस नर्क जैसी ज़िंदगी से छुटकारा दे दे। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हुआ यूँ कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे संदूक में कपड़े निकालने को कहा। मैंने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी सी एल्बम पड़ी थी जिसमें मेरे पापा की तस्वीर थी। मैंने वह तस्वीर निकालकर छुपा ली और वॉशरूम जाकर उस तस्वीर को देखकर बहुत रोती रही। मेरे आंसुओं से वह तस्वीर भीग गई और तस्वीर के भीगने से उस पर लिखा हुआ एक टेलीफोन नंबर सामने आ गया जिसकी स्याही मिट चुकी थी, लेकिन पेन के दबाव से पढ़ने वाले निशान अभी बाकी थे। मैंने वह नंबर याद कर लिया और अपने पापा की वह तस्वीर छुपा ली। अब मैं इंतज़ार में रहने लगी कि इस नंबर पर कॉल करूं और देखूं कि आखिर यह किसका नंबर है। एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। शुभम एक व्यक्ति को लेकर आया। वह शराब में नशे में धुत था। मेरे पास आते ही वह सो गया। उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने वह नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ किसी बूढ़ा औरत ने फ़ोन उठाया। मैंने अपने पापा का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जिसका नाम ले रही हैं वह आपके कौन है। मैंने बताया कि वह मेरे पापा हैं। इतने में उस औरत की आवाज़ भारी सी हो गई और उन्होंने फ़ोन किसी आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि बेटी तुम किस जगह हो। मुझे उस जगह के बारे में जितना पता था मैंने बता दिया। उसने मुझसे कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी हम लोगों से कोई बात हुई है। उसके बाद टेलीफोन बंद हो गया। मुझे डर था अगर सुबह ये बात शुभम को पता चली तो क्या होगा। सुबह होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला तो शुभम और मेरी माँ की दुख भरी शक्ल नजर आई। उन्होंने मुझे जल्दी से पीछे दरवाजे से निकलने को कहा। जैसे ही हम पिछले दरवाजे से पहुंचे तो गली में पुलिस की गाड़ियां नजर आई। हम वापस पलटे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के सिपाही हमारे सर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन मेरी माँ को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। उनका चेहरा मेरे पापा जैसा लग रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। उस औरत ने फौरन मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे तसल्ली दी। थानेदार ने हमें फौरन उन दोनों के हवाले कर दिया गया। वह लोग हमें एक आलीशान हवेली में ले गए। हवेली की हर दीवार पर मेरे पापा की जवानी की तस्वीर लगी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे दोनों मेरे दादा दादी थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो अपना मिला। बाकी की कहानी मुझे बाद में मेरे दादा और दादी ने सुनाई। मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान व्यक्ति थे। किसी बात पर उनका दादा से झगड़ा हुआ तो उन्होंने घर छोड़ दिया। जिद्दी इतने थे कि फिर बात तक ना की। मेरे दादा ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर कामयाब ना हुआ। उस बीच मेरे पापा ने मेरी माँ से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मगर मेरी वजह से मेरी माँ को नहीं छोड़ सकते थे और मेरी माँ की वजह से अपने ख़ानदान में वापस नहीं जा सकते थे। खैर हम भाई बहन को अपने दादा ने घर में सुकून मिल गया। और थानेदार के पूछने पर शुभम और मेरी माँ ने बताया कि उस दिन मुझे किडनैप किया गया था तो उन दोनों ने मिलकर मेरे प्यारे से पापा का गला घोट दिया। मेरे दादा ने उन पर केस कर दिया और दोनों को फांसी की सज़ा हो गई। इस कहानी को 10 साल बीत गए हैं। मेरी शादी मेरे दादा ने दूर के रिश्तेदार के बेटे से हो गई और अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दादा ने मेरे भाई को पढ़ने के लिए अमेरिका भिजवा दिया और अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है और अब मैं हर समय ऊपर वाले को धन्यवाद करती रहती हूँ। मगर एक दुख अब भी है, मेरे दिल में बाकी है कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया। मेरे पापा के साथ उन्हें क्या तकलीफ़ थी। उन्हें एक इज्जत की ज़िंदगी मिल रही थी। एक अच्छे प्यार करने वाले पति को छोड़कर बुराई की दलदल में फंसने की क्या ज़रूरत थी। वह इतनी बुरी क्यों थी कि उन्होंने अपनी औलाद को भी दांव पर लगा दिया। शायद ये सही है कि इंसान अपनी फितरत को नहीं बदल सकता और वह जहाँ
का होता है वहीं उसे सुकून मिलता है। बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर किसी को ऐसी माँ ना दे जो खुद अपने हाथों अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को रोज़ इस तरह दरिंदों के सामने फेंक दे, सिर्फ अपनी अय्यासी के लिए। वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी लड़कियाँ आती थीं जो किसी न किसी मजबूरी का बताकर यह पाप करती थी। लेकिन मैं कहती हूँ, इंसान कितना ही मजबूर क्यों ना हो, अगर कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा जैसे मेरी माँ ने मुझे किया, तो ऐसे पाप से बचो, मेहनत मजदूरी करके पेट पाले। ऊपर वाला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। याद रखें, आज आप किसी की बेटी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। ये दुनिया है, एक ना एक दिन यहाँ कर्ज चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो का इजाज़त दें।